स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक लाइन एंड एंगल्स में है, लाइन एंगल एंड शेप्स। अब देखिए, लाइन एंगल एंड शेप में एक या दो प्रैक्टिस जोन और रह गई हैं। इनको फिनिश करने के बाद हमें चैप्टर 4 करना है, और फिर चैप्टर 4 से हम एक तरह से चैप्टर 4 से फिर से वापस चलेंगे। 4, 5, 6 को हमें दोबारा से रिपीट करना है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस रह गए हैं, जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं, उनको हमें रिवीजन भी देना है। तो इसके बाद हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे, क्योंकि चैप्टर 4 हमने अभी नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इसके बाद चैप्टर 4 शुरू करेंगे। दूसरा थोड़ा और ये चीज़ है कि आपको मैं एक या दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो भी आप 2-4 बच्चे ही करके दे रहे हो, बाकी सब इतने साइलेंट रहते हो, ये लगता है कि जैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो ये क्या रीज़न है, क्यों आप नहीं ले रहे हो? क्या आपने बुक्स नहीं ले रखी हैं? अगर आप में से किसी ने बुक्स नहीं ले रखी हैं, तो आप पहले बुक्स लीजिए। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे कवर? ठीक है, अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराऊँ, एक एक क्वेश्चन क्या पॉसिबल होता है कि एक एक क्वेश्चन हम उस पर कराएं? ठीक है, और जबकि सिमिलर क्वेश्चन होते हैं तो 2-4 क्वेश्चन आपको वर्क बुक होम असाइनमेंट के लिए भी देंगे। तो आपके पास अगर बुक्स नहीं होंगी, कैसे चलेगा, कैसे करोगे आप? ठीक है, तो जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सोच के और जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स वगैरह ले लें। अब तो टाइम बहुत निकल गया है, अब तो आपको कहना भी नहीं चाहिए कि बुक्स लेनी है, आप फटाफट ये काम पूरा करें। ठीक है, आप प्रैक्टिस जोन 2 पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस जोन 2 में क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें जो पहला नंबर दिया है, पहला दिया हुआ है 36 डिग्री, 36 डिग्री। दूसरा दिया है 54 डिग्री, और तीसरा दिया है 73 डिग्री। तो पहला हम ले लेते हैं 36 डिग्री। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री, ये क्या होगा कि अगर 36 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसके सपोज हमने इसको अगर x मान लिया, x हमारा दूसरा नंबर x है, तो इन दोनों नंबर्स का सम कितना होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे दूसरा एंगल निकालना है, मैंने उसको x मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 36 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 का मतलब है 36 इसमें माइनस करेंगे 54 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, और सप्लीमेंट्री निकालना है इसी तरह से, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री। ठीक है, तो आप अगर x ना यूज़ करके डायरेक्ट करें तो और अच्छा रहेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री निकालना है। तो आप लिखें, इसमें लिखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और अगर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री निकालना है तो आप सिंपली 180 डिग्री में से 36 डिग्री निकाल दें, तो दूसरा एंगल भी निकल आएगा। तो इसमें से 30 माइनस करेंगे 150, तो ये हो जाएगा 144 डिग्री। ये लीजिए। ठीक है, इसी तरह से इन द सेम मैनर दूसरा क्वेश्चन है 54 डिग्री। तो मेरे ख्याल से आप अब आराम से निकाल सकते हैं 54 डिग्री और 73 डिग्री को, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो इसको 90 में से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। अगर आपको एक्स यूज़ नहीं करना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 90 में से 54 डिग्री माइनस कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, और 180 में से 54 डिग्री माइनस कर दीजिए, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है in the figure given alongside, if AB is parallel, AB is perpendicular, this is the sign of perpendicular, so AB is perpendicular to PQ, AB is perpendicular to PQ, right? Now what is the measure of angle ABQ? एंगल ABQ, इसका मेजरमेंट क्या होगा व्हेन AB is perpendicular to PQ? ठीक है, तो इसका मेजरमेंट ऑब्वियसली, इसका मेजरमेंट ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है कि PQ इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद AB। परपेंडिकुलर का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है, मेजर ऑफ
measure of angle ABQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखिए बिकॉज AB इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, बस ये एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपसे मेजरमेंट पूछी है वो 90 डिग्री होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेप्स। प्रैक्टिस जोन 2 के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेप्स। शेप्स में क्या करना होता है? शेप्स में देखिए सबसे पहले ये 2 शेप्स दिए हैं। इस शेप के अंदर देखिए सारी लाइंस हैं, साइड्स हैं, सारी लाइंस हैं, और इस शेप के अंदर 2 लाइंस हैं और ये कर्व हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 अलग अलग तरह की फिगर्स हो सकती हैं। एक फिगर है जो अ फिगर दैट इज मेड ऑफ मैनी लाइंस साइड्स, एंड अ फिगर विच इज मेड ऑफ साइड्स एंड कर्व्स ऑल्सो, राइट। तो आपको अभी जो बात करनी है शेप्स के बारे में वो इस टाइप की फिगर्स हैं। इस टाइप की फिगर्स का मतलब है जिसमें जो फिगर इज़ मेड ऑफ साइड्स। ठीक है, फिगर इज़ मेड ऑफ साइड्स। तो ज़रा इसमें शेप्स में एक चीज़ लिखते हैं कि अ क्लोज्ड फिगर फिगर मेड अप of 3 or more lines, 3 or more lines, line segments are called polygons, ठीक है। तो अभी हम समझ गए होंगे कि हमें किस तरह की फिगर्स के बारे में बात करनी है। शेप्स में हम उन फिगर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हम पॉलीगन कहते हैं, और पॉलीगन का मतलब अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। तो हम पॉलीगन्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलीगन का मतलब है कि अ फिगर मेड ऑफ 3 और मोर साइड्स, 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। उसके बाद एक चीज़ समझें कि सपोज मैंने एक फिगर बनाई, ये इस फिगर में देखो कि सारी लाइंस की लेंथ जो है वो जो है इक्वल नहीं है, और एक मैंने स्क्वायर बनाया। स्क्वायर मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम इस केस में इसको कहेंगे इर्रेगुलर फिगर, इसको कहेंगे इर्रेगुलर फिगर, और इसको कहेंगे रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स हैं वो सारी इक्वल होती हैं। अगर एक पेंटागन बना हुआ है, अगर इर्रेगुलर है तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये भी पेंटागन हो सकता है क्योंकि 5 साइड्स दिखानी है। लेकिन अगर मुझे रेगुलर बनाना है तो मैं बिल्कुल सारी चीज़ें इक्वल करूँगा, यानी ये साइड्स जो हैं, ये वाली साइड्स, ये सारी की सारी इक्वल हों, तो इसको कहते हैं रेगुलर पेंटागन। इसको कहेंगे रेगुलर पेंटागन। ठीक है, एक शब्द और यूज़ करेंगे, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और ये क्या है? ये इर्रेगुलर फिगर है, रेगुलर फिगर, या इसे इर्रेगुलर पॉलीगन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये सिर्फ शेप्स में ही जानना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या है। नाउ कम टू ट्राइंगल्स। देखो, ट्राइंगल्स के बारे में ये है कि अगर आप कोई भी रेगुलर या इर्रेगुलर फिगर बनाते हो
फिगर मेड बाय लाइंस की बात कर रहा हूँ। तो आपको एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए एटलीस्ट कम से कम 3 लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कम से कम 3 लाइंस तो चाहिए ही चाहिए हमें, तभी ये क्लोज फिगर बनेगी। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है कि 3 लाइंस से बनने वाली सबसे छोटी फिगर क्या होती है, तो योर आंसर इज ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल सबसे छोटा फिगर है, सबसे स्मॉलेस्ट फिगर है मेड बाई लाइंस, क्योंकि कम से कम 3 ट्राइंगल से हम एक क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं, और वो ऑब्वियसली क्या होती है, ट्राइंगल होती है। तो पहली फिगर जो पहला पॉलीगन होगा जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज ट्राइंगल। ठीक है, तो हम ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, देखते हैं ट्राइंगल में क्या है। देखें, अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, देखो वही बात उन्होंने कही, अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। ट्राइंगल देखें जरा, ट्राइंगल, अ ट्राइंगल, ये जो बीच में ये लाइंस में लिखवा रहा हूँ, इनको आपको लिखना है, ऊपर ट्राइंगल डाल देना, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल, अ ट्राइंगल is a figure, is a polygon, is a polygon having least number of sides, A triangle is a polygon having least number of sides. सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगन होता है वो पॉलीगन ट्राइंगल होता है। और वही उसी तरह से जैसे हमने ऊपर किया था, 2 तरह के ट्राइंगल्स हो सकते हैं, एक तो रेगुलर ट्राइंगल्स, इर्रेगुलर पहले लिखें, इर्रेगुलर ट्राइंगल, और दूसरा होता है रेगुलर ट्राइंगल। राइट, तो आप समझ गए होंगे कि ये ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, और जो मैंने डेफिनेशंस पीछे करवाई हैं आपको, वो सब आपको लर्न करनी है। ठीक है, वो सब आपको लर्न करनी है। और आज का जो असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है, आपको यही करना है कि आपको मैंने पीछे की जितनी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, और इससे पहले राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, मैंने सारे करवाए हैं आपको। इन सबको आपको फेयर पे करना है शुरू से, एंगल से, व्हाट इज़ एक्यूट एंगल, व्हाट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। तो आपका आप ये होम असाइनमेंट में ये रहेगा कि ये वर्क कंप्लीट करके और एक फेयर की एक पिक भेज दे मेरे पास कि क्या आपने ये सारी डेफिनेशंस वहाँ पर लिखी हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये सारी डेफिनेशंस लिखने के बाद प्रैक्टिस जोन 2 में मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें बता दी हैं, 1-2 ये 54 और 73 का आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जितनी भी डेफिनेशंस मैंने 2-3 वीडियोस में कराई हैं, वो सारी डेफिनेशंस आप लिख के कंप्लीट करके और फेयर की एक पिक भेजेंगे मुझे आज। ठीक है, कि मुझे पता तो लगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस जोन 2 करना है। शेप्स के बारे में आप एक बार रीडिंग कर लेना, ट्राइंगल्स तक, इसके बाद मैं कल करवाता हूँ। ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे, जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन सबको अपनी फेयर नोटबुक पे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और उसकी पिक भेजेंगे सभी, ताकि मुझे पता लग पाए कि क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, ओके।